एपिसोड की स्टार्टिंग में साची को दिखाते हैं जो कि एक डेटिंग प्रोग्राम देख रही होती है टीवी पे, जिसमें बहुत सारे डेटिंग स्पॉट्स के बारे में बता रहे होते हैं, जिसे सुनकर साची को भी डेट पे जाने का मन हो जाता है और वो अनिसान को भी बोलती है डेट पे जाने के लिए। बट वो बोलता है कि बाहर बहुत सारे कैमरास और लोग होंगे, जिसको सुनकर साची खुद ही मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो दोनों पकड़े जाएं। उसके बाद उनीसान उसको बोलता है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा सकते हैं, जिसे सुनकर साची भी बहुत खुश हो जाती है। बट ओनिसान साची से पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उससे दूर नहीं होएगी और वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद ओनिसान अपने मन में सोचता है कि एक ही रूम में होते हुए भी हम एक दूसरे से कुछ तो छुपा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स दिखाते हैं जो कि साची की मॉम के पास जाते हैं, वही सीसीटीवी फुटेज लेकर जो कि उन्होंने देखी थी, जिसमें वो साची की मॉम को बोलते हैं कि यह किडनैपिंग का केस नहीं लगता है। जिसको सुनकर साची की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है अगर ऐसा है तो साची अभी तक घर क्यों नहीं आई है, अब तक तो उसे घर भी आ जाना चाहिए था। जिसके बाद साची की मॉम उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को साची को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए बोलती है। इसके बाद साची और उनीसान को दिखाते हैं जिसमें साची ने अपना लुक पूरा चेंज कर लिया होता है और अब वो किसी को भी पहचान में नहीं आ रही होती है। फिर वो दोनों बाहर जा ही रहे होते हैं कि साची ओनिसान से बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, जिस पर ओनिसान साची का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम जितना डरी हो ना उतना मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। मोनिसान अपने मन में सोचता है कि इस रूम के बाहर हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो साची बहुत खुश हो जाती है। बट ओनिसान उसको बोलता है कि जोर से मत बोलो, धीरे बोलो थोड़ा, नहीं तो हमें कोई देख लेगा। जिसके बाद वो दोनों घूमते घूमते एक शॉप के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पे ओनिसान साची को शॉप के अंदर भी लेके जाता है, जहाँ पे एक ग्रैंडमा होती है जो कि ओनिसान से पूछती है क्या ये तुम्हारा सिबलिंग है, जिसमें वो बोलता है कि हाँ। उसके बाद वो ग्रैंडमा वही लड़की के किडनैपिंग के बारे में बात करने लग जाती है, जिसमें ओनिसान उनको बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो लड़की को जल्द से जल्द उसकी खुशियाँ मिल जाए, जिस पर वो ग्रैंडमा भी हाँ बोलती है। उसके बाद ओनिसान साची को एक रिंग दिलाता है जिस पर साची बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी जा ही रहते हैं। तभी साची अपनी कुछ क्लासमेट्स को वहाँ देख लेती है आते हुए और वो बहुत डर जाती है कि वही दो लड़कियाँ होती है जिन्होंने साची के बाल काटे थे और ये साची को हमेशा स्कूल में बुली करती रहती है, जिन्हें देखकर साची बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो ओनिसान के पीछे छुपने लगती है। बट उनमें से एक लड़की को शक हो जाता है कि कहीं ये साची तो नहीं है और वो साची को देखने के लिए आई होती है। बट ओनिसान से बोल देता है कि तुम मेरे भाई को क्यों परेशान कर रही हो, जिसको सुन के वो डर के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साची अनिसान को बताती है कि वो दोनों लड़कियाँ उसकी क्लासमेट्स थी और उसे स्कूल में बहुत बुली करती थी। जिसके बाद अनिसान साची को समझाता है कि उसे इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस नॉर्मल कि जब भी हमें कोई बुरी बातें बोलता है, हमारे बारे में बुरी बातें बोलता है, तो हमें बुरा लगता है और हम हर्ट होते हैं। और जब भी तुम हर्ट हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इसके बाद वही दो पुलिस ऑफिसर्स दिखाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए साची के टीचर के पास जाते हैं और उनसे साची की फैमिली कंडीशन के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद वो टीचर सोचता है कि साची ने उसे एक बार बताया था कि जब भी उसे कम मार्क्स आते हैं तो उसके पेरेंट्स उसे मारते हैं, बट वो ये बात ऑफिसर्स को नहीं बताता। जिसके बाद साची और अनिसान को दिखाते हैं जिसमें साची और अनिसान को बोलती है कि तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है, तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो, पर क्या मेरा इतना खुश रहना मुझे अलाउड है। जिसमें अनिसान साची को बोलता है कि हाँ, तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, जिसके बाद तुम्हें इतनी खुशियाँ तो मिलनी चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में और भी लोग हैं जो तुमसे भी ज़्यादा खुश है, जिनके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, बड़े बड़े घर हैं और वो बहुत पैसे वाले हैं। उसके मुकाबले तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। जिस पे साची और निशान को बोलती है कि वो उसे बहुत खुश रखता है और उसे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ निशान चाहिए। जिसके बाद एक पास का सीन दिखाते हैं जिसमें साची को 98 मार्क्स आए हुए होते हैं, बट उसके बाद भी उसके पेरेंट्स उससे खुश नहीं होते। उसकी मॉम उससे पूछती है कि उसने 2 मार्क्स कहाँ गंवा दिए और उसके बाद वो साची को बहुत मारती हैं। जिसके बाद साची के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें उसकी क्लासमेट उसके डेस्क पे डाय लिख रही होती है एंड देन उसका टीचर उससे आके बोलता है कि वो उससे एक अकेले रूम में आके मिले।
जिसके बाद वो टीचर साची के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करता है, उसे बहुत गलत तरीके से टच करता है, जिससे पता चलता है कि वो टीचर भी अच्छा नहीं है और साची की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जिसमें साची सोच रही होती है कि ओनिसान से मिलने के पहले उसकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं थी और अब वो नहीं चाहती कि ये खुशियाँ उसकी लाइफ से जाए और वो एक डिसीजन लेती है कि अब वो अपनी लाइफ यहीं ख़त्म कर लेगी। वो निशान से हाथ छुड़ाकर ब्रिज के उस पार जाकर खड़ी हो जाती है और वो निशान को बोलती है कि तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी है पर मैं नहीं चाहती कि ये खुशियाँ ख़त्म होएं, इसीलिए मैं अपनी लाइफ ही ख़त्म कर रही हूँ। और इसी के साथ वो ब्रिज से जंप लगा देती है बट ओनिसान उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद ओनिसान साची को बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, एक तुम ही हो जो मेरे पास अब है। जिसको सुन के साची भी ओनिसान को अपना हाथ दे देती है और ओनिसान साची को बचा लेता है। जिसके बाद साची ओनिसान को बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ये खुशियाँ जल्दी ख़त्म हो। जिस पे ओनिसान अपना हाथ उठाता है, जिसको देख के साची को लगता है कि वो उसे उसकी मॉम की तरह मानने वाला है, बट वो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये ख्याल आए तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हें कभी भी दुखी होने की या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ध्यान रखूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। जिसके बाद साची और निशान को थैंक यू बोलती है एंड वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तब साची सोचती है कि मुझे अब समझ आया कि खुश रहने का मतलब क्या होता है। मुझे आज तक कभी इतना खुश किसी ने नहीं किया जितना मुझे अनिसान ने किया है। उसके बाद वो अनिसान को बोलती है चलो बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उस वॉल पे स्टिक करेंगे। जिसके बाद वो दोनों घर आके वॉल पे वही फ़ोटोज़ को स्टिक कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ही ख़त्म हो जाता है।